नमस्कार दोस्तों, आप सभी को विशोई ट्रेड लाइव में स्वागत है। आज का वीडियो में बातें करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में और देखेंगे कि कल के लिए क्या इंट्राडे ट्रेडिंग सेटअप प्लान हो सकता है। जैसे कि कल आपके साथ शेयर किए थे, रेंज बाउंड टाइप का ही सिचुएशन रहेगा और नीचे की तरफ ट्रेड हो सकता है। ऐसा ही हुआ आज के दिन और बहुत बढ़िया ट्रेडिंग सेटअप स्कैल्पिंग के रूप में देखने को मिला। हालांकि बहुत बड़ा मूवमेंट कल भी नहीं मिलने वाला, कल भी रेंज बाउंड रहने वाला, मगर कल भी ये जैसे ट्रेडिंग सेटअप आज के दिन आए, कोई ट्रेडिंग सेटअप कल के दिन भी आपको देखने के लिए मिलेगा जरूर। ऐसे ही ट्रेडिंग सेटअप होगा, छोटा छोटा स्कैल्पिंग मूव आपको देखने के लिए मिलेगा, मगर कहां से कहां तक देखने के लिए मिल सकता है वही चर्चा करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हो कि अभी फिलहाल जो ऊपर से थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता करके गिरते गिरते नीचे के तरफ अब 24,538 में आज निफ्टी क्लोजिंग हुआ। बैंक निफ्टी अगर देखे तो लाइव हाई आज के दिन मॉर्निंग में देखने को मिला, उसके बाद सस्टेन नहीं हुआ तो नीचे की तरफ आ गया, तो वो भी रेंज बाउंड का ही एक हिस्सा था। तो फिलहाल आप अगर देखें तो यहाँ पे एक स्विंग लो बना हुआ है निफ्टी में और बैंक निफ्टी में भी यहाँ पे एक स्विंग लो बना हुआ है। ठीक है, तो ये स्विंग लो अगर ब्रेक करते हैं मॉर्निंग में, अगर देखते हैं कि गैप डाउन के साथ खोलते हैं, इस स्विंग लो को ब्रेक करके चलने लगते हैं, तो एक मोमेंटम ट्रेड नीचे की तरफ इस जोन के आसपास देखने के लिए मिलेगा, जो कि है आपका 24,380, इसके आसपास देखने के लिए जरूर मिलेगा। चांसेस क्या बनेगा, इस लेवल के आसपास आने के बाद एक रिवर्सल पैटर्न बनने का चांसेस होगा, क्योंकि कंटिन्यूएशन पैटर्न नीचे की तरफ अगर बनते हैं, प्रोजेक्शन लेवल काउंट होता है और उसके हिसाब से टारगेट अगर होगा तो उस टाइम आप देखेंगे कि मूवमेंट बहुत बड़ा हो जाएगा। तो कल रेंज बाउंड टाइप का सिचुएशन रहने वाला है, तो कल के दिन बड़ा मूवमेंट अगर होगा तो रेंज बाउंड कैसे होगा। तो रेंज बाउंड अगर सिचुएशन रहता है तो मॉर्निंग सेटअप में आप इसके नीचे सेलिंग प्रेशर देख सकते हैं और नीचे 24,380 के आसपास एक मूवमेंट हो सकता है। उसके बाद रिवर्सल पैटर्न बनते हैं तो उसके हिसाब से भी अगर प्रोजेक्शन लेवल काउंट करें, उसके हिसाब से जैसे जैसे लाइव मार्केट में प्रोजेक्शन लेवल निकल के आएगा उसके हिसाब से ही आपको टारगेट सेट करना पड़ेगा। अगर नॉइस आ जाता है तो ऑप्शन बायर के लिए मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि वो ऑप्शन बायर को चाहिए मोमेंटम अगर नहीं अगर आते हैं मगर डायरेक्शन सही रहते हैं, तब भी आप यहाँ पे जो मौका देखोगे कि ऑप्शन प्रीमियम में आपका कोई भी मूवमेंट नहीं आएगा, डेल्टा और गामा का जो ब्लास्ट देखते हैं वो नहीं होगा, तो उसके हिसाब से थीटा का इफेक्ट आएगा, तो थोड़ा सा ऊपर जाएगा तो ज्यादा गिर जाएगा, ऐसे करके ऑप्शन प्रीमियम मेल्ट हो सकता है। तो ये याद रखिए। मॉर्निंग में अगर गैप अप खोलते हैं तो मान के चलिए 24,600, इसके ऊपर अगर गैप अप होते हैं, फिर एक डीप लेने के बाद इसके ऊपर अगर सस्टेन हो जाता है तो मान के चलिए यहाँ से एक मोमेंटम ट्रेड देखने के लिए मिलेगा। कहाँ तक हो सकता है, 24,720 ये लेवल भी हो सकता है। अगर यहाँ पे भी अगर देखते हैं कि मोमेंटम है तो मोमेंटम के साथ 24,800 से लेके 820 इसके आसपास एक मोमेंटम हो सकता है। इससे ऊपर अगर जाना है तो कंटिन्यूएशन पैटर्न बनेगा। हालांकि कल रेंज बाउंड अगर रहेगा तो ऊपर के साइड इसके ऊपर निकलने के बाद एक मोमेंटम बन सकता है यहाँ तक, मगर इससे ऊपर अगर जाना है तो कंटिन्यूएशन पैटर्न बनाएगा। तो इससे ऊपर अगर हो जाता है तो रेंज बाउंड सिचुएशन भी नहीं रहेगा, तो इस टाइम रिवर्सल पैटर्न बनाने का चांसेस बनेगा, और अगर बनते हैं तो उसके हिसाब से प्रोजेक्शन लेवल काउंट होगा इंट्राडे प्राइस एक्शन देखने के बाद, और उसके हिसाब से टारगेट सेट होगा। अगर नॉइस होता है तो उस ट्रेड को हम लोग नहीं करेंगे, अगर नॉइस नहीं रहता है तो यहाँ पे ट्रेडिंग करने का दोबारा आपको मौका जरूर मिलेगा। बैंक निफ्टी में भी सिचुएशन एक ही है। अगर देखते हैं कि गैप डाउन के साथ खोलते हैं और ये स्विंग लो ब्रेक कर देते हैं तो इनिशियली आपको 55,150 से लेके 55,050 इसके आसपास, इस जोन के आसपास एक मोमेंटम ट्रेड नीचे की तरफ देखने के लिए मिल सकता है। मॉर्निंग में गैप डाउन खोलते हैं, एक बाउंस बैक होना स्वाभाविक है, तो बाउंस बैक अगर होने के बाद अगर सस्टेन नहीं होता है तो इसको ब्रेक करने के बाद दोबारा आप यहाँ से शॉर्ट कर सकते हैं और यही टारगेट रहेगा। इससे नीचे अगर जाना है तो कंटिन्यूएशन पैटर्न बनाना पड़ेगा, जो कि कल शायद मुमकिन नहीं होगा,
तो यहाँ से रिवर्सल पैटर्न बनाएगा तो रेंज बाउंड का जो क्राइटेरिया होता है वो फुलफिल होगा। तो रेंज बाउंड सिचुएशन में रिवर्सल पैटर्न अगर बनते हैं यहाँ पे, तो यहाँ से वापस ऊपर के साइड देखने के लिए मिल सकता है। अगर गैप डाउन के साथ खोलते हैं, नीचे की तरफ आते हैं, तो थोड़ा नॉइज बीच में क्रिएट करेगा, उसके बाद ऊपर जाने का चांसेस बनेगा। मगर देखना पड़ेगा मोमेंटम है कि नहीं। अगर मोमेंटम नहीं है तो ट्रेडिंग करने का कोई फायदा नहीं है ऑप्शन बाइंग करने का। अगर मोमेंटम के साथ आपका ऑप्शन प्रीमियम में भी अगर बहुत बढ़िया मूवमेंट हो रहा है, प्रीमियम का जो मेल्ट जैसे बोलते हैं हम लोग, जो प्रीमियम अगर मेल्ट नहीं होता है तो यहाँ से ट्रेडिंग करने का मौका मिलेगा। अगर मान लीजिए गैप अप खोल गया और गैप अप खुलने के बाद नीचे की तरफ डीप आया, तो कहाँ से हो सकता है? ये 55,720 इसके ऊपर गैप अप होना है। अगर मार्केट को ऊपर ही जाना है तो यहाँ से गैप अप इसके ऊपर ही खोलना है, उसके बाद एक डीप ले सकता है, उसके बाद वापस 55,720 इसके ऊपर अगर सस्टेन हो जाता है तो मान के चलिए 56,000 से लेके 56,150 या इसके बीच में एक टारगेट बन सकता है। ये अगर फास्ट हाफ में हो जाता है तो देखना पड़ेगा पैटर्न क्या बनना है। कंटिन्यूएशन पैटर्न बनेगा तो ऊपर के साइड ही ट्रेड होना चाहिए और उसके हिसाब से ही ट्रेडिंग सेटअप होगा। मगर कल रेंज बाउंड रहेगा तो वो चांसेस एकदम ना के बराबर है। तो यहाँ पे रिवर्सल पैटर्न बनने का चांसेस बनेगा और उस टाइम यहाँ से हम लोग सेलिंग का सोचेंगे और पैटर्न के हिसाब से पोजिशन लेवल जैसे जैसे काउंट होगा उसके हिसाब से टारगेट सेट होगा, उसके हिसाब से ट्रेडिंग सेटअप बनेगा। तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया है। तो वीडियो अगर पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज का वीडियो यहीं तक, धन्यवाद।